मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में गुरुवार को कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह पहुंचे। उन्होंने रेसिडेंसी पर मीडिया से चर्चा करते हुए ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। इंदौर में राजनीति से लेकर ताजा विवादों को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट रुख रखा। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक लक्ष्मण सिंह ने कंगना रनौत को लेकर कहा कि कंगना रनौत कलाकार के होने के साथ साथ इतिहासकार भी है, मुझे पता नहीं था। उन्होंने कहा कि कंगना को बयान देने से पहले इतिहास पढ़ना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा पब्लिसिटी के लिए कंगना इस तरह के बयान देती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कंगना को महात्मा गांधी के ऊपर टिप्पणी करने से भी बचना चाहिए। कंगना रावत जी कलाकार के साथ साथ इतिहासकार भी हैं, मुझे पता नहीं था, पर इतिहास को उन्हें फिर पढ़ लेना चाहिए। देश की आज़ादी संघर्ष के बाद मिली है। कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की और कई देशवासियों की जान गई है। कई देशवासी और हमारे नेता कांग्रेस पार्टी के फांसी पर लटके हैं। तो पहली बात तो ये है। दूसरा, वो पब्लिसिटी लेने के लिए बयान देती रहती हैं, स्वाभाविक है, पर मैं समझता हूँ उनको काफ़ी पब्लिसिटी मिल चुकी है, अब उनको आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप में कलाकार हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उनको महात्मा गांधी के ऊपर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। बापू ने जो देश को आज़ाद करने के लिए किया है, वो सारी दुनिया जानती है। वो सारे विश्व के लीडर हैं और आज उनके रास्ते पर दुनिया चलेगी तो ही शांति बनेगी। जो रास्ता उन्होंने बताया है उस पर हर देश को, पूरी दुनिया को चलना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई रास्ता नहीं। इसके अलावा उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वह प्रजातंत्र के हिसाब से नहीं बल्कि डिक्टेटर बनकर देश चला रहे हैं, जो प्रजातंत्र के लिहाज से ठीक नहीं है। भाई, मोदी जी प्रधानमंत्री कहीं भी जा सकते हैं और जनजाति समुदाय ऐसा है जिसको कोई भी सरकार हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, उनको उनकी तरफ देखना ही पड़ेगा, उनकी तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बड़ा कठिन जीवन जीते आए हैं और आज भी जीते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि उनके लिए जो योजना है, उनके लिए जो फंड आपने भेजा है या क्रिएट किया है, उसका सही उपयोग हो। अभी इस सम्मेलन में मुझे पता लगा है कि 16 या 20 करोड़ रुपए तो उन्होंने ट्राइबल फंड से खर्च किए हैं। तब ये ट्राइबल फंड रीइंबर्स होना चाहिए। कैसे करें वो जाने, क्योंकि आदिवासियों के लिए जो पैसा है उसको आपने एक दिन में 20 करोड़ रुपया उड़ा दिया। उस 20 करोड़ से कुछ बांध बनते, कुछ तालाब बनते, कुछ आदिवासियों के लिए हितकारी योजनाएं होती, वो उनको कॉम्पनसेट करिए। यही मेरा मध्य प्रदेश में जो इधर मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार द्वारा हटाए गए कोरोना प्रतिबंधों को लेकर उन्होंने कहा कि शासन जल्दी कर रहा है, जबकि विश्व भर में कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी जारी की जा चुकी है। ऐसे में मध्य प्रदेश में सरकार की क्या मंशा है ये तो सरकार ही जाने, लेकिन कोरोना प्रतिबंधों को हटाए जाने को लेकर एक बार फिर सरकार को विचार करना चाहिए। मैं कमलनाथ जी से सहमत हूँ। अभी WHO कह रहा है कि थर्ड वेव आने की संभावना है, तो WHO की गाइडलाइन सब मान रहे हैं, हमको भी मानना चाहिए। क्या मजबूरी है शासन की, मैं नहीं जानता। उद्योग प्रभावित होता है, रोजगार प्रभावित होता है, ये तो बात सही है, लेकिन जीवन से बड़ी क्या चीज़ है। और उनको थोड़ा फिर से इस पर पुनर्विचार करें और पुनर्विचार करके धीरे 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 इसको शुरू करें। अनलॉकिंग क्या, जो ये कोरोना का जो गाइडलाइंस हैं उसको थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, पर एकदम कर देना थोड़ा रिस्की है। इधर अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की विवादित किताब को लेकर कांग्रेस विधायक ने सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर कहा कि चुनाव के समय इस तरह की किताबों का लॉन्च नहीं करना चाहिए। सलमान खुर्शीद के वायरल वीडियो लेकर रहेंगे आजादी को लेकर कहा कि आजादी तो कब से मिल गई है, इस तरह की बात बच्चों को सिखाना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि खुर्शीद एक बड़े नेता है, सेल्यूलर पार्टी का हिस्सा है, ऐसे में उन्हें ऐसी किताब नहीं लाना थी। देखिए, ये चुनाव के समय
एक इस तरह की पुस्तक निकालना, ये कहाँ तक, इसका अर्थ क्या है मैं नहीं समझता हूँ। और सलमान खुर्शीद एक बुद्धिजीवी हैं, वकील हैं, और सांप्रदायिकता के खिलाफ वो बोलते आए हैं। तो इस तरह की पुस्तक लिखना ये भी एक सांप्रदायिक बात ही हुई। तो हम तो सेक्युलर पार्टी के लोग हैं, हमको इस तरह की सांप्रदायिक पुस्तक लिखना और इस तरह सांप्रदायिक बात करना, मैं समझता हूँ उनको शोभा नहीं देता है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को लेकर लक्ष्मण सिंह ने कहा कि वो यूपी में अच्छी मेहनत कर रही है, लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि 400 सीटों पर यूपी में चुनाव होना है। ऐसे में वो देश भर में घर पर बैठे प्रतिभाशाली और अनुभवी नेताओं के अनुभव का लाभ लें। इसके लिए वो हर 4 बूथ पर एक नेता को जिम्मेदारी दे, निश्चित परिणाम बेहतर होंगे।